अगर आपको लगता है कि आईआरसीटीसी के पास आपका पर्सनल डेटा सेफ और सुरक्षित है तो एक बड़ी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय रेलवेज ने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से कमाई करने का फैसला कर लिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक आईआरसीटीसी अपने कस्टमर्स का पूरा डेटा मोनेटाइज करने वाली है और इसके लिए एक कंसल्टेंट को जल्दी चुना जाएगा। ये कंसल्टेंट कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ऐसे पोटेंशियल मार्केट और इंडस्ट्री में करेगा जहां से रेलवेज हर साल 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सके। इस खबर पे आगे बढ़ने से पहले डेटा के मोनेटाइजेशन को समझ लेते हैं। दुनिया की हर एक इंडस्ट्री और सेक्टर को अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के बारे में जानने के लिए उनका व्यवहार समझना होता है। एग्जाम्पल के लिए रेलवेज को ये समझना होता है कि उनके कितने प्रतिशत पैसेंजर्स कितनी उम्र के हैं, सबसे ज्यादा पैसेंजर्स कब यात्रा करते हैं, या फिर टोटल पैसेंजर्स में कितनी प्रतिशत महिलाएं रेलवेज का इस्तेमाल करती हैं। आप इसे सर्वे भी बोल सकते हैं, जो अलग अलग कंपनीज अपने कस्टमर्स के व्यवहारिक पैटर्न को समझने के लिए करवाती हैं। अभी कंपनीज किसी भी सेक्टर की हो सकती हैं, टूरिज्म, ट्रैवल, इंश्योरेंस या फिर हेल्थ सेक्टर। इसके अलावा डेटा मोनेटाइजेशन में पैसेंजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बेची जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए आपका नाम, उम्र और फोन नंबर का इस्तेमाल इंश्योरेंस और लोन कंपनीज आपको कॉल करने के लिए करती हैं। ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बेच के दुनिया की कई कंपनीज अरबों रुपए हर साल कमाती हैं। भारतीय रेलवेज हर साल 4 लाख से भी ज्यादा बुकिंग्स ऑनलाइन करती है और करोड़ों यूजर्स का डेटा आईआरसीटी के सर्वर पे सेव होता है। अब इसकी क्लैरिटी नहीं है कि आईआरसीटीसी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अलग अलग सेक्टर्स को बेचेगी या फिर इस डेटा का इस्तेमाल सर्वे करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि इंडस्ट्रीज के हिसाब से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ग्राफ्स या पाई चार्ट बनाने में किया जाए, जिससे कंपनी समझ सके कि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है। आपको बता दें कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आईआरसीटी इस्तेमाल करने वाली है उसमें आपका नाम, उम्र, ईमेल, पेमेंट मोड, यूजर आईडी और पासवर्ड शामिल है। डेटा बेचने वाली कंपनीज अक्सर इस बात को पब्लिक डोमेन में नहीं बताती कि कस्टमर्स की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बेची जा रही है, इसलिए कह पाना मुश्किल है कि आपकी कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन आईआरसीटीसी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के साथ शेयर करेगी। कुछ सालों पहले फेसबुक पर भी लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन बेचने का आरोप लगा था और इसके लिए फेसबुक को $5 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ा था। फेसबुक पर आरोप था कि बेचे गए इस डेटा का इस्तेमाल इलेक्शंस के दौरान एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए किया गया था। ऐसे केसेस में पर्सनल डेटा बेचना एक संगीन जुर्म माना जाता है, लेकिन अगर इसी डेटा का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक सर्वे बनाने के लिए किया जाए तो इसे लीगल और देश की तरक्की में उपयोगी माना जाता है। क्योंकि रेलवेज भारतीय सरकार के अधीन आती है, इसलिए इस बात के ना के बराबर ही चांसेस हैं कि कस्टमर्स का सेंसिटिव डेटा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बेचा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इस डेटा का इस्तेमाल आगे चल के गलत ढंग से इलेक्शंस के दौरान भी किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, आपका डेटा भारतीय रेलवेज के पास सुरक्षित रहने वाला है? हाँ या ना में अपना जवाब देके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।